हाय एवरीवन, एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पे मैं हरीश बिस्ट आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। इससे पहले की वीडियो में मैं आप सभी को रियल नंबर के बारे में पढ़ा चुका हूं। रियल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, मोस्ट ऑफ द टॉपिक में कवर कर चुका हूं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए ताकि इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इस सेशन में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। वी विल लुक एट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स एंड सी, और देखेंगे इफ़ वी कैन यूज़ द एक्सपेंशन, क्या हम एक्सपेंशन का यूज करके रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन का यूज करके टू डिस्टिंग्विश रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल और इरेशनल नंबर में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। क्या हम डेसिमल एक्सपेंशन का यूज करके रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अलग कर सकते हैं। सिंस रैशनल आर मोर फैमिलियर, अब इन दोनों में से पहले किसको लें? बिकॉज रैशनल नंबर आर मोर फैमिलियर टू अस, तो मैं रैशनल नंबर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट अस टेक 3 एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लूँगा। एक तो 10/3, 7/8, 1/7। ये रैशनल नंबर है ना, बिकॉज P/Q के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हैं और P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल रैशनल नंबर के हैं। पे स्पेशल अटेंशन टू रिमाइंडर्स, इनके रिमाइंडर्स की तरफ ध्यान दीजिएगा एंड आप यहाँ से एक पैटर्न फाइंड कर पाओगे। चलो देखते हैं। ठीक है, हाँ, मुझे 3 एग्जाम्पल हैं रैशनल नंबर के, इनको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर डिवाइड की प्रोसेस करनी है और इनके रिमाइंडर्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सबसे पहले 3 10, 3 3 9 बच्चा 1 रिमाइंडर। यहाँ से मैं रिमाइंडर लिखते जाता हूँ। ठीक है, रिमाइंडर 1 R 1, रिमाइंडर्स 1 10, 3 3 9 बच्चा 1, फिर 10, फिर अगेन 1 रिमाइंडर 1। ठीक है, 3 3 9 बच्चा 1 रिमाइंडर 1 0, 3 3 9 बच्चा 1 1 0। ये आगे को आते जाएगा, ये एंड नहीं होगा। 3 3 का रिपीटेशन आगे को ये रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर इक्वल्स टू 1, 1, 1, 1 एंड सो ऑन, और डिवाइज़र है इक्वल्स टू 3। ठीक है, 10/3 को हमने ऑब्जर्व कर लिया, ये पाया कि रिमाइंडर्स रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 7/8। इट मीन्स 7 को मैंने 8 से डिवाइड करना है। 0.70, 8 8 64 बचा 6 0। यहाँ से रिमाइंडर 6 बचा 4 4 बचा 0 0। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या क्या मिला मुझे? 6, 4, 0 और डिवाइज़र इक्वल्स टू 8। ठीक है, मैंने 7/8 को भी डिवाइड करके देखा। आफ्टर 1 2 3 4 डिजिट रिमाइंडर बिकम 0। आर क्या आ गया? 0 आ गया कुछ डिजिट के बाद। इट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो रहा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड नहीं हो रहा है। अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ 1/7 को। 0.10 3, यहाँ से रिमाइंडर 3, यहाँ से रिमाइंडर आ गया मेरा 3, 30 बचा 2 6 बचा 4। एक मिनट है,
रिमाइंडर क्या क्या मिला मुझे, 3, 2, 6, 4, वहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ, फाइव, अब ये 50, बच्चा 1, 1, ठीक है, 10, बच्चा 3, 3, 30, बच्चा 2, 20, 6, 60, बच्चा 4, 40, 5, 50, बच्चा 5, 49, बच्चा 1, बच्चा 1, ठीक है। तो अब ये ना आगे को ये बढ़ता रहेगा। यहाँ से देखो ऑब्जर्व क्या किया मैंने, रिमाइंडर सबसे पहले 3 आया, 2 आया, 6 आया, 4 आया, 5 आया, 1 आया, अगेन 3 आया, 2 आया, 6 आया, 4 आया, 5 एंड 1। इट मीन्स जो ये रिमाइंडर की स्ट्रिंग है ना, ये रिपीट हो रही है। ये जो ब्लॉक है ये अगेन रिपीट हो रहा है ना, 3, 2, 6, 4, 5, 1। यहाँ से मैंने ये ऑब्जर्व किया, जब मैं 1 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर की जो स्ट्रिंग है ये रिपीट हो रही है। ये जो ब्लॉक है ये अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगेन रिपीट होगा, 1 आ गया ना, यहाँ 0, 10, 7 1 जा 7, बचा 3, 30, फिर 7 4 जा, अगेन रिपीट होने लग गया ना। तो यहाँ से मैंने 3 चीज़ें ऑब्जर्व करी। एक तो रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर सम डिजिट, कुछ डिजिट के बाद, डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ डिजिट के बाद रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। ये हैं तीनों रैशनल नंबर। क्या है ये तीनों? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा था 10/3। इसके डेसिमल एक्सपेंशन को जब मैंने ऑब्जर्व करा तो डेसिमल एक्सपेंशन में 1 रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है ना। सेकंड केस में मैंने 7/8 को ऑब्जर्व किया। यहाँ से मुझे ये मिला कि रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर सम डिजिट ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के 1 2 3 4 डिजिट के बाद ये रिमाइंडर 0 हो जा रहा है ना। थर्ड एग्जांपल में मैंने देखा ये जो रिमाइंडर्स रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा था, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, बट यहाँ तो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना। ये जो रिमाइंडर्स की स्ट्रिंग है ये रिपीट हो रही है, ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो हमने जब इन तीनों का डेसिमल एक्सपेंशन को ऑब्जर्व किया तो पाया फर्स्ट केस में रिमाइंडर्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। सेकंड केस में रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर आफ्टर सर्टेन स्टेज 0 हो जा रहा है। और थर्ड केस में हमने ये देखा कि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, लेकिन रिमाइंडर्स में ये जो ये मुझे एक रिपीटिंग स्ट्रिंग मिल रही है, रिपीटिंग ब्लॉक मिल रहा है। इसी ब्लॉक का रिपीट हो रहा है 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1। अगर मैं करते जाऊँ ना मुझे ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट ब्लॉक मिलेंगे, है ना। तो मैं कह सकता हूँ वी हैव नोटिस्ड एटलीस्ट 3 थिंग्स। फर्स्ट वन इज द रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज। रिमाइंडर 0 हो जा रहा है आफ्टर सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व, या तो फिर खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है। सेकंड क्या चीज़ मुझे यहाँ से मिली, द नंबर ऑफ एंट्री इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग। इस रिपीटिंग स्ट्रिंग में जितने डिजिट है ना, जितनी एंट्रीज है ना, लेस देन द डिवाइजर, ये डिवाइजर से कम होंगी। देखो इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6,
6 एंट्री हैं, ये डिवाइजर से कम है ना, डिवाइजर 7 है तो ये 7 से कम एंट्री हैं। यहाँ पर 1 रिपीट कर रहा है खुद को, यानी कि रिपीटिंग स्ट्रिंग में 1 एंट्री है तो फिर ये 1 3 से तो लेस देन है ना। थर्ड क्या मिला मुझे, इफ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन क्वोशंट। अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब ये डिविडेंट रिपीट हो रहा है। अगर डिविडेंट रिपीट होगा तो फिर मुझे क्वोशंट रिपीट मिलेगा ना। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इफ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन क्वोशंट। 10/3 के लिए क्वोशंट में 3 रिपीट हो रहा है ना, बिकॉज रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो फिर ये क्वोशंट रिपीट हो रहा है। 1/7 के केस में रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर में ये जो एंट्री हैं ये रिपीट हो रही हैं तो मुझे फिर रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ क्वोशंट भी मिल रहा है। यहाँ पर इस केस में 1 4 2 8 5 7 ये रिपीट हो रहा है ना, ये क्वोशंट का ये जो ब्लॉक है ये रिपीट हो रहा है। अगेन अब ये 1 आ गया ना, पहले 1 था, अब यहाँ पर 10 होएगा तो फिर ये 7 1 जा 7 बचेगा 3 30। इट मीन्स ये डिविडेंट रिपीट हो रहा है तो फिर क्वोशंट भी रिपीट होगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इफ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन क्वोशंट फॉर 10/3। 3 रिपीट इन द क्वोशंट, 3 रिपीट हो रहा है क्वोशंट में बिकॉज रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। 1/7 के लिए हमें रिपीटिंग ब्लॉक मिल रहा है 1 4 2 8 5 7। ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर है ना। क्या ये बस इन्हीं 3 रैशनल नंबर के लिए ये चीज़ें लागू हैं? क्या इन्हीं 3 नंबर्स के केस में या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या फिर रिपीट करना स्टार्ट होगा? क्या ये इन तीनों एग्जाम्पल के लिए ट्रू है और किसी रैशनल नंबर के लिए ट्रू नहीं है? ये सभी रैशनल नंबर्स के लिए ट्रू है, या तो उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा या फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इट इज़ ट्रू for all rationals of the form P/Q where Q not equals to 0 on division P/Q 2 things happen. First, remainder becomes 0. Either happens, either remainder becomes 0 or never become 0 and get repeating string of remainder. Repeating string of remainders. ठीक है। रैशनल नंबर में जब हम डिवीज़न करते हैं P को Q से तो मुझे 2 चीज़ें मिलती हैं, या तो रिमाइंडर 0 होता है, 0 हो जाता है आफ्टर सर्टेन स्टेज, या फिर वो कभी 0 नहीं होता, हमें एक रिमाइंडर्स का रिपीटिंग स्ट्रिंग मिलता है, रिपीटिंग ब्लॉक मिलता है। ठीक है, या मैं कहूँ मुझे क्वोशंट का रिपीटिंग ब्लॉक मिलता है। तो अगर कोई रैशनल नंबर है, इन दोनों में से एक ना एक चीज़ पक्का होगी। अगर मैं P को Q से डिवाइड करूं, या तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा आफ्टर सर्टेन स्टेज, या फिर 0 नहीं मिलेगा, मुझे रिमाइंडर्स की रिपीटिंग स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है, इतना समझ में आया ना। यह फर्स्ट केस जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, केस 1।
रिमाइंडर बिकम्स 0। किसके केस में हो रहा था? 7/8 के केस में हो रहा था ना। 870 0, ये आफ्टर सर्टेन स्टेज रिमाइंडर बिकम 0। फर्स्ट केस देखो, रिमाइंडर बिकम 0। 7/8 ये जो एग्जांपल है 7/8, इस एग्जांपल में हम जब डिवीज़न की प्रोसेस कर रहे थे तो रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर 0 हो रहा था आफ्टर सर्टेन स्टेज। कुछ स्टेज के बाद ये जो रिमाइंडर है ये 0 हो जा रहा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, इन द एग्जाम्पल ऑफ 7/8 0.875 we found that the remainder becomes 0 after some steps। कुछ स्टेप की प्रोसेस करने के बाद रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। और एग्जांपल देख लेते हैं, 1/2 0.5, 639/250 इक्वल्स टू इतना। ये जो भी एग्जांपल हमने लिए इनमें क्या हो रहा है, कुछ स्टेप की प्रोसेस करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। तो इन ऑल दिस केस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट और एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये एंड हो जा रहा है या फिर टर्मिनेट हो जा रहा है। हाँ, तो मैं ऐसे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोल सकता हूँ ना, बिकॉज कुछ स्टेप के बाद इनका जो रिमाइंडर है ये 0 हो जा रहा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। इट मीन्स हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन को एंड कर दे रहे हैं आफ्टर सर्टेन स्टेज। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हम पढ़ते हैं, जो केस 1 हमने देख लिया, रिमाइंडर बिकम 0। अब केस 2 देखेंगे, रिमाइंडर नेवर बिकम 0 एंड वी गेट रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स। ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड अभी तक हमने देखा था जब रिमाइंडर 0 हो जाता है आफ्टर सर्टेन स्टेज। अब केस 2 हम स्टडी कर रहे हैं कि रिमाइंडर नेवर बिकम 0 एंड वी गेट रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स। जब हमें रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर मिल रहा था तो मुझे रिपीटिंग ब्लॉक मिल रहा था क्वोशेंट में, है ना। एग्जाम्पल 10/3 1/7 में हमें रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर मिल रही थी, और जब हमें रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर मिल रही थी तो मुझे रिपीटिंग ब्लॉक इन क्वोशेंट भी मिल रहा था। नोटिस दैट द रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सर्टेन स्टेज। हमने अभी तक ये दिखाया था कि इन दो एग्जाम्पल में रिमाइंडर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहा है आफ्टर सम स्टेज। ठीक है। फोर्सिंग द डेसिमल एक्सपेंशन टू गो ऑन फॉर एवर। अगर मैं इस डिवाइड को करते जाऊँ एवर फॉर एवर हमेशा, तो मुझे रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर मिलेगी या फिर रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ क्वोशेंट मिलेगा। इन द अदर वर्ड वी हैव अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वोशेंट। हमें क्वोशेंट में रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट मिलेगा। वी से दैट दिस एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म तो नहीं हो रहा है, एंड तो नहीं हो रहा है, हमें रिपीटिंग ब्लॉक्स मिल रहे हैं क्वोशेंट में या फिर रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स मिल रहा है। रिमाइंडर रिपीट हो रहा है या फिर क्वोशेंट रिपीट होता जा रहा है। ये ख़त्म तो नहीं हो रहे, टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, एंड तो नहीं हो रहे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं बट रिकरिंग, ये रिपीट होते जा रहे हैं, इनके क्वोशेंट रिपीट हो रहे हैं, ब्लॉक ऑफ क्वोशेंट रिपीट हो रहा है। ये जो ब्लॉक ऑफ क्वोशेंट है उसमें जो डिजिट है ना वो रिपीट होते जा रहे हैं। तो सच एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 10/3 में क्वोशेंट में जो ये ब्लॉक 3 है ये रिपीट होते जा रहा है। 1/7 में 142857
ये जो ब्लॉक ऑफ क्वोशंट है ना, ये रिपीट हो रहा है, तो फिर ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। इनको जनरली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 10/3, जो रिपीट कर रहा है ना, इसके ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब ये रिपीट होते जा रहा है। 1/7 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 0.142857, इसका मतलब ये जो ब्लॉक ऑफ क्वोशंट है, इसमें जो डिजिट हैं रिपीट हो रहे हैं 142857, फिर 142857, जिसके ऊपर ये बार है ना, ये रिपीट होते जा रहा है। तो हमने यहाँ से सीख लिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। अब मैं यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालता हूँ एट लास्ट। देखो, हमने रैशनल नंबर की स्टडी करी। रैशनल नंबर में 3 एग्जाम्पल देखे थे। एक में तो डेसिमल एक्सपेंशन इंड हो रहा था और 2 एग्जाम्पल में रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे थे, क्वोशंट रिपीट हो रहा था। तो रैशनल नंबर, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल रैशनल्स ऑफ द फॉर्म P/Q, Q not equals to 0 on divisor P/Q. Two things happen, either remainder becomes 0 और never becomes 0. रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन के पास 2 ही चॉइस होती हैं, या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर हैव ओनली 2 चॉइस, आइदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। या तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होगा, ओनली 2 ही चॉइस हैं। तो फिर जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, वो सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं? अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, वो सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है।